नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और नीतीश कुमार के साथ जिन मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होने जा रहा है उसमें जो नाम फाइनल हो चुके हैं उसमें तीन सवर्ण समाज की तीनों जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, तीन चेहरे जिनका नाम तय हुआ है उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही कास्ट, मतलब इस वीडियो में मैं बताऊंगा सवर्ण समाज से। तो कास्ट में एक नाम है नितिन नवीन का। नितिन नवीन का मंत्री बनना तय है कास्ट में बीजेपी के कोटे से। अब हम बात करते हैं कि तीन जो सवर्ण जातियां हैं, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण, इनमें से किनका नाम तय हो चुका है। तो सबसे पहले भूमिहार जाति से तीन उम्मीदवार जिनका नाम तय हुआ है। तो सबसे पहला नाम है विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री हैं, लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। तो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरा एक और विजय है भूमिहार जाति से ही, विजय चौधरी, नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 है सरकार में पार्टी में मत कहिए, सरकार में नंबर 2 है। नीतीश कुमार की छाया की तरह, परछाई की तरह नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए मंत्रिमंडल में जाने जाते हैं। तो विजय चौधरी सराय रंजन समस्तीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। इसके बाद है मनोज शर्मा, जो कि अरवल विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो इन तीन भूमिहार जाति के नेताओं का मंत्री पद पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। इसके बाद राजपूत जाति के 3 मंत्री राजपूत जाति से भी बनाए जाने तय हैं। उसमें एक उम्मीदवार हैं, जैसे मैंने कहा कि भूमिहार समाज से भी 2, बीजेपी से एक जदयू से, बीजेपी से विजय सिन्हा और मनोज शर्मा और जदयू से विजय चौधरी। वैसे ही राजपूत से एक जदयू से और 2 भारतीय जनता पार्टी से। राजपूत समाज से लेसी सिंह, धमदाहा विधानसभा सीट पूर्णिया जिले में, वहां से चुनाव जीतकर फिर से पहुंची है विधानसभा में। नीतीश कुमार की काफी विश्वस्त रही है, खाद्य आपूर्ति मंत्री रही है, पिछली सरकार में भी इनका मंत्री पद तय है, शपथ लेने जा रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से 2 नए चेहरे, एक तो श्रेयसी सिंह जमुई से फिर दूसरी बार चुनाव जीत कर आई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटर है। बांका के पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी रहे थे, उनकी पुत्री है। इनकी मां पुतुल सिंह भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी है। ठीक है, तो श्रेयसी सिंह का मंत्री बनना तय है। साथ ही एक और चेहरा राजपूत समाज से दिखेगा आपको, संजय टाइगर, जो आरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहुंचे हैं विधानसभा में। इनका भी ये भी शपथ लेने जा रहे हैं। 3 ब्राह्मण चेहरे पर भी इस बार नीतीश कुमार की सरकार में दिखेंगे। उसमें सबसे पहले दिखेंगे मंगल पांडे, बीजेपी से। मंगल पांडे इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर और जीत कर आए हैं सीवान से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हराकर आए हैं ये। इससे पहले लगातार ये बिहार विधान परिषद के सदस्य रहते आए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। कई राज्यों में प्रभारी बनाकर इनको भेजा जाता है। तो संगठनात्मक क्षमता इनके अंदर रही है, प्रशासनिक क्षमता भी है। लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप से चर्चा में, इस कारण से भी चर्चा में आए थे। स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में। दूसरा नाम है नीतीश मिश्रा का। अब वर्तमान सरकार में भी मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं। झंझारपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं इस बार फिर से एक बार। ठीक है, और बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं, 54,849 वोट से जीत कर आए हैं नीतीश मिश्रा। सीपीआई के उम्मीदवार रामनारायण यादव को हरा कर आए हैं। तो इनका, और ये पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं। तीसरा चेहरा जो इस मंत्रिमंडल में दिखेगा आपको ब्राह्मण समुदाय से, वो है राजू तिवारी। लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से प्रदेश अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के नजदीकी हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तीन ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज के मंत्री आपको नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दिखेंगे। कुल सवर्ण मंत्रियों की संख्या हुई 10, 3 भूमिहार, 3 राजपूत, 3 ब्राह्मण और 1 कास्ट समाज से। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।